बहू, ओ बहू, एक कप चाय बना दे। कमाल करती है माँ जी आप। अभी 2 घंटे पहले ही तो चाय पी थी आपने और फिर से प्यास लग गई। क्या करूं बहू, ठंडी इतनी है, ऊपर से मेरे जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं है। माँ जी, इस उम्र में इतना चाय पीना अच्छी बात नहीं है। बहू, अब ज्यादा ज्ञान ना दे और जा जाकर चाय बना कर ला। माँ जी, अब आप सीधा खाना खाइएगा, अभी बहुत काम है मेरे पास। वैसे भी पूरा घर मैं अकेले संभाल रही हूँ, सारा काम बचा हुआ है। बहू, एक कप चाय ही बोल रही हूँ तुझे, उसमें भी तेरी जान जा रही है। माँ जी, आप देख नहीं रही है क्या कि पूरा घर मैं अकेले संभाल रही हूँ, पूरे घर का काम मैं अकेले कर रही हूँ। बहू की सेवा करो, फिर सास की सेवा करो। मैं तो थक ही गई हूँ। किसी ने भी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ? कैसी बात करती है बहू, तीनों वक्त का खाना तो बहू बनाती है, जबकि उसका छोटा बच्चा है। लेकिन तुझे तो उसकी कदर ही नहीं है। अरे वो आज के जमाने की बहू है, ज्यादा सुनाया मत कर, ज्यादा ताने ना दिया कर। एक दिन मायके चली जाएगी ना, तो तेरी ये टूटी फूटी कमर पाउडर बन जाएगी। माँ जी, आप लोगों ने ही बहू को सर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए उसकी मनमानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपकी वजह से ही उसकी जुबान तेज हो गई है। ऊपर से किसी की सुनती भी नहीं है, किसी की क्या हो तो मेरी भी नहीं सुनती है। बहू, वो तेरी सुनेगी भी क्यों? तू तो हर वक्त उसे ताने ही देती रहती है। माँ जी, आप ही तो उसे कान भरती रहती है। जब देखो तब बहू ये, बहू वो, बहू ऐसी, बहू वैसी। एक बात बता बहू, तो अपनी बहू को कब मेरी सेवा के लिए भेजती है? अरे तुझे तो ये भी देखा नहीं जाता कि वो 2 मिनट मेरे पास बैठ जाए। पहले की बात तो और थी, अब तो उसका छोटा बच्चा भी है, फिर भी तू उसे परेशान करती रहती है। माँ जी, आपको तो बस मेरी ही गलती दिखाई देती है, कभी कभार अपनी बहू की भी देख लिया करो। पद्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने माँ को चाय बनाकर नहीं दी? वाह, मतलब सास ने बेटे से बहू की चुगली कर ही दी। पद्मा, माँ ने कोई चुगली नहीं की, मैं कमरे के बाहर था जब तुम माँ को खरी खोटी सुना रही थी, और अभी माँ को चाय बनाकर देकर आ रहा हूँ। एक बात बताओ, वो खुद चाय बनाकर नहीं पी सकती क्या? पद्मा, माँ 90 साल की है, इस उम्र में उनसे काम कहाँ से होगा? उनके तेवर तो जवान सास जैसे हैं, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अच्छा जाओ, जाकर मेरा शर्ट प्रेस कर दो। खुद कर लो, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम अभी। पद्मा, अगर मुझसे होता तो मैं तुमसे क्यों कहता? चुपचाप जाओ और जाकर मेरी शर्ट प्रेस कर दो, दुकान के लिए देरी हो रही है मुझे। तुम्हारी बहू तो कमरे में आराम फरमा रही है, तुम उसे क्यों नहीं कहते? परमा, बहू अभी मुन्ने को दूध पिला रही है, अगर ऐसे में मैं उसके कमरे में जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वैसे भी मुन्ना भी बहुत छोटा है, ऐसे में हमें बहू को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। ओ समझदार आदमी, पिछले 3 महीने से पूरा घर मैं संभाल रही हूँ, मेरे घुटने का दर्द कितना बढ़ गया है तुम्हें पता भी है? पद्मा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पूरे घर का काम तुम ही करती हो, तीनों टाइम का खाना और नाश्ता तो बहू बनाती है, बस घर की साफ सफाई रह जाती है, उसमें भी तुम्हारा दर्द बढ़ जाता है। तुम्हें करना पड़े ना, तब तुम जानो। पद्मा, इतनी शिकायतें ही क्यों है तुम्हें? जब बहू की डिलीवरी हुई थी उसी समय मैंने कहा था कि कुछ महीनों के लिए नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसे बचाने थे ना। हाँ हाँ, पैसे तो। बहू, तू ये क्या कर रही है? नाश्ता कर रही हूँ माँ जी। वो तो मुझे भी दिख रहा है बहू, लेकिन तू ये नाश्ता कर क्यों रही है? माँ जी, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं नाश्ता कर रही हूँ। लेकिन बहू, हमारे खाने से पहले तू कैसे खा सकती है? अभी तो घर का सारा काम भी बचा हुआ है, कोई काम खत्म भी नहीं हुआ है, वैसे में तू नाश्ता कर रही है। माँ जी, मुन्ना दूध पीता है ना, इसलिए मुझे जल्दी भूख लग जाती है। मैं खाने के बाद घर का पूरा काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता समय से बन जाना चाहिए, और हाँ, पूरे घर का काम भी हो जाना चाहिए। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, रात को मुन्ने को अपने पास सुलाया कीजिए, ताकि मेरी नींद पूरी हो और मैं जल्दी उठ जाऊँ। बहू, तू पागल है क्या? मेरी उम्र देख रही है, इस उम्र में मैं मुन्ने को रात भर कैसे संभालूंगी? एक तो मेरे घुटने का दर्द, ऊपर से कमर का दर्द। तुम आजकल की बहुओं के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। एक हमारा जमाना था जब हम 3-3 बच्चों के साथ पूरा घर संभालते थे। बोलती तो ऐसी है जैसे बहुत संस्कारी है, दिन भर किसी न किसी से लड़ते रहती है और कहती है मैं गाय हूँ, पूरा घर का काम बहू करे और खाना कहीं और खाने जाए। क्या बताऊँ स्नेहा, मुझसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, पूरे घर का काम कर कर के मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। मम्मी, तो फिर पूरे घर का काम अकेले क्यों करती हो? भाभी को बोलो ना वो करे। बोलती हूँ बेटा, लेकिन तेरे पापा और तेरे भैया ने उसे रानी बनाकर रखा है, मजाल है तिनके के 2 भी टुकड़े हो जाएं। माँ, जरा स्नेहा से मेरी बात कराना। हेलो, हाँ स्नेहा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई, तेरी लुगाई मुफ्त का खाना खा रही है। अरे उसको बोल मम्मी की मदद करे, एक तो सारा घर का काम मम्मी अकेले कर रही है। वो सब छोड़ स्नेहा, ये बता तेरा काम खत्म हो गया क्या? हाँ भाई, मेरा काम तो कब का खत्म हो गया। मैं नहीं मान सकता कि पूरे घर का काम तूने कर लिया है। अरे सुबह से आधी रात तक तो मम्मी के साथ बात करती है, घर के काम कब करती है तू? भाई तू ये क्या बोल रहा
मैं सही बोल रहा हूँ स्नेहा, जितनी जल्दी हो सके सुधर जा। और एक बात स्नेहा, मायके से ज्यादा ससुराल पे ध्यान देगी ना तो बार बार तुझे मायके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहित, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? मम्मी, अगर तरीका किसी का खराब है ना तो वो आपका खराब है मम्मी। इस घर में अगर किसी को चेंज होने की जरूरत है तो वो आप हो मम्मी। उम्र 55 की है लेकिन बुद्धि आपकी 25 की। कुछ तो शर्म कर लो मम्मी। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि घर की बातें किसी को भी नहीं बताए जाते, ससुराल में बैठी बेटी को भी नहीं। मम्मी, वक्त रहते संभल जाओ। ये जो आप दिन भर अपनी बेटी से बहू की बुराई करती रहती हो ना, जितनी जल्दी हो बंद कर दो। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और स्नेहा को भी नहीं होगी। अरे वाह बेटा, तेरी जुबान तो बहुत चल रही है। तेरी बीवी दिन भर हमारी चुगलियां करती रहती है, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मी, मेरी तमन्ना जब भी बात करती है कमरे में हम दोनों रहते हैं। आज तक मैंने कभी भी तमन्ना से आप लोगों की बुराई नहीं सुनी, चाहे आप कितना भी गलत क्यों ना करें। लेकिन आप कोई मौका नहीं छोड़ती हो तमन्ना को नीचा दिखाने का। अरे वाह बेटा, तू तो जोरू का गुलाम बन गया। ना तू बहू के खिलाफ कुछ सुन सकता है, ना ही तेरे पापा, यहाँ तक कि 90 साल की माँ जी भी नहीं। वही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी, सुधर जाओ। अरे घर में बहुत सारी बातें होती है मम्मी, दूसरों को शेयर करना ही क्यों है? तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बोलूं मैं, एक तो मम्मी और स्नेहा की बातें ही खत्म नहीं होती, दिन भर लगी रहती है, ऊपर से तुम्हारी बुराइयां करती रहती है। अरे और टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है तमन्ना। सबकी अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। हाँ तमन्ना, बात तो तुम्हारी सही है। तुम बस चुप रहना, किसी को कोई जवाब मत देना। कम से कम मुझे इस लायक तो रखना कि मैं तुम्हारे लिए हर बार खड़ा हो सकूं। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बहू हो स्नेहा, क्या हुआ दीदी को? माँ जी, दीदी ठीक तो है, और उनकी मुन्नी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना उन लोगों को? नहीं बहू, स्नेहा का कॉल आया था, उसने कहा जब से मुन्नी हुई है तब से पूरे घर का काम वो खुद करती है, तीनों समय का खाना नाश्ता खुद ही बनाती है। उसकी सास उसकी कोई मदद नहीं करती, बस दिन भर अपनी बेटी के साथ स्नेहा की चुगली करती रहती है। किस्मत में जो है वो होगा ही मम्मी, कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। क्या मतलब बेटा? मम्मी, आप भूल गई कि आपने तमन्ना के समय क्या किया था? मम्मी, वही सब लौटकर स्नेहा के नसीब में आया है। अब क्या करोगी मम्मी? इसलिए कहते हैं कुछ कर ही रहे हो तो अच्छा ही करो, क्योंकि कर्म हमेशा फल देने जरूर आते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, बहुत ताने मारे हैं, लेकिन तूने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया है। मुझे माफ कर दे बेटा।